आनुवंशिकता का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। स्क्रीन पर लगा हुआ पहला क्वेश्चन है एलोसोम्स होते हैं। बोला कि एलोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए है कोशिकांग होते हैं, ऑप्शन बी पादप हार्मोन होते हैं, ऑप्शन डी है लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन डी है एलील होते हैं। जो एलोसोम्स होते हैं इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये लिंग गुणसूत्र यानी कि जो बच्चों का निर्धारण करता है, यही 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है लिंग निर्धारण करता है, इसको बोलते हैं एलोसोम्स। यहाँ पर देखें, ये होते हैं 46 गुणसूत्र। जो मानव गुणसूत्र पाए जाते हैं होते हैं 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र में जो 22वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र, 22 जोड़ी या कह सकते हैं 44 गुणसूत्र, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। यह कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाता है। जो यक्स वाई जो होता है मेल और फीमेल, यानी कह सकते हैं जो यक्स वाई गुणसूत्र होता है वो होता है 23वां जोड़ी गुणसूत्र। 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी 22 जोड़ी, यहाँ 2 जोड़ी, यानी कि 22 दूना 44, 44 और 2 हो जाएंगे 46, यानी कि एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी मतलब 2, 44 2 46, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23वां जोड़ी गुणसूत्र कहलाता है लिंग गुणसूत्र, जिसको कहते हैं एलोसोम्स कहते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु लिंग किस गुणसूत्र के योगदान पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता पिता के दोनों, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है माता, ऑप्शन डी है या तो माता या तो पिता। जो शिशु का लिंग गुणसूत्र होता है वह निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र पर। यानी कि किसका योगदान निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। यानी जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र यानी 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसे बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, यह लिंग गुणसूत्र जो होता है यह निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा एमिनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता है? एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, टायरोसिन है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जो डीएनए है एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इसमें क्या क्या होता है? ठीक, इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट होता है, जिसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं। और जो नाइट्रोजन बेस होता है, जो नाइट्रोजन बेस है उसमें पाया जाता है म्यूरिन, यह पाया जाता है म्यूरिन पाया जाता है, और रहता है पायरेडेसिन होता है। अब होता क्या इसमें है कि जो म्यूरिन होता है, ठीक, उसमें पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन, और जो पायरेडेमिन होता है उसमें साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। कह सकते हैं कि डीएनए में क्या उपलब्ध नहीं होता है, तो ये होता है टायरोसिन उपलब्ध नहीं होता है। डी ऑप्शन होगा। क्या उपलब्ध होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। जो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और साइटोसिन और थायमिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है। तो डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता है? वो होता है टायरोसिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण विकसित किया गया था? कौन से वैज्ञानिक थे? डॉक्टर एल.ए. जेफरी द्वारा था, डॉक्टर वी.के. कश्यप के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल द्वारा, ग्रेगर मेंडल द्वारा। जो डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण टेस्ट किया गया था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एल.ए. जेफरी द्वारा विकसित किया गया था। डॉक्टर एल.ए. जेफरी। ये जो वाटसन और क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल दिए थे, द्विकुंडली संरचना के बारे में बताए थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल या आनुवंशिकता के जनक कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, इसको कहा जाता है रिप्लिकॉन्स, एक्सॉन्स, एंट्रॉन्स, इनमें से कोई नहीं। जो डीएनए अणु में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं वो कहलाती हैं रिप्लिकॉन्स कहलाती हैं। ये होता है डीएनए, ये डीएनए हो गए, ये हो गए आरएनए, ठीक, ये हो गया आरएनए, ये है आरएनए, और ये हो गया प्रोटीन। तो डीएनए का डीएनए में ही रूपांतरण कहलाता है रिप्लिकेशन, इसको बोला जाता है रिप्लिकेशन।
इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। बोला है डीएनए अणु में प्रोटीन का संकेत सूचनाएं होती हैं, क्या होती हैं? रिप्लिकॉन्स कहलाती हैं। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन, आरएनए व प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वसा। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। राइट आंसर ये होगा। जो डीएनए वो क्या आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए है वो क्या है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ये जो डीएनए है ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? अभी क्वेश्चन बनेगा डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में, यह जो डीएनए है केंद्रक में, यह किस कोशिका में? कोशिका के केंद्रक में और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए हो गया। डीएनए किसमें? केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि यह कोशिका के अंदर किसमें पाया जाता है? बोलेंगे यह कोशिका के अंदर केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या? आनुवंशिक पदार्थ है। और ये क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स को कहा जाता है गुणसूत्र। ये किसके बने होते हैं? ठीक, ये डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है अनुलेखन, अनुवादन, आनुवंशिक कोड, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या बन सकता है? अगर इसको डायग्राम के माध्यम से कहा जाए तो ये होता है डीएनए, ये हो गए आरएनए और ये हो गए प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए में परिवर्तन कराता है रिप्लिकेशन कहलाता है, रिप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए में रूपांतरण, यानी डीएनए से आरएनए में परिवर्तन हो रहा है तो सूचनाओं जो कोड कहलाता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए में अगर पूछा जाए तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर पूछा जाए आरएनए से प्रोटीन का रूपांतरण, आरएनए से जो प्रोटीन का रूपांतरण होता है इसे क्या कहते हैं? प्रवाह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो पूछा गया आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है, तो डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। अगर पूछे एग्जाम में कि आरएनए से प्रोटीन का प्रवाह क्या कहलाता है तो बोलेंगे ट्रांसलेशन। यदि बोले कि आरएनए से डीएनए का प्रवाह क्या कहलाता है, बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए का डीएनए में प्रवाह कहलाता है रिप्लिकेशन। यहाँ पूछा गया है डीएनए से आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा कैसी होती है? ग्लूकोज है, डीऑक्सी राइबोज है, फ्रैक्टोज है, राइबोज है। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है। जो ग्लूकोज होता है ये जो फ्रैक्टोज इसको बोलते हैं मीठी शर्करा। ये जो राइबोज होता है आरएनए में पाया जाता है, इसको आरएनए बोलते हैं, राइबोज शर्करा बोलते हैं आरएनए को। ये ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट यानी सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो है ग्लूकोज है। तो ये 6,6H12O6 ये डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं डीएनए शर्करा। आरएनए शर्करा से जाता है, राइबोज शर्करा का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोसोम्स होता है अर्धसूत्र गुणसूत्र, लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र। ऑप्शन सी है सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला एक कोश की संरचना। ऑप्शन डी है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र, यानी लिंग गुणसूत्र के अलावा। तो लिंग गुणसूत्र कौन होता है? 23वां जोड़ी गुणसूत्र। जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। और बोला ऑटोसोम्स होता है, जो ऑटोसोम्स होता है उसे बोलते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात कह सकते हैं 44 गुणसूत्र यह कहलाते हैं ऑटोसोम्स। तो राइट आंसर होगा डी, लिंग गुणसूत्र के अलावा छोड़कर कोई अन्य दूसरा गुणसूत्र कौन है?
44 गुणसूत्र वाला कौन है? 22 जोड़ी गुणसूत्र कहलाता है ऑटोसोम्स कहलाता है। राइट आंसर होगा डी। तो यक्स गुणसूत्र में मानव में अधिकांश लिंग गुण संलग्न लक्षण जिन्स जो होते हैं ये होते हैं यक्स गुणसूत्र में होते हैं। जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पूछा गया है लिंग संलग्न लक्षण के जिन्स होते हैं तो अधिकतर होते हैं यक्स गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में थायमिडीन द्विभाजक संरचना किसके कारण होती है? बीटा एवं गामा किरणों द्वारा, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, ऑप्शन सी है आरआई किरणों द्वारा, ऑप्शन डी एक्स किरणों द्वारा। जो बीटा एवं गामा किरणें जो हैं इनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये किरणें हो नहीं सकती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन परत के क्षरण के द्वारा ये हमारी त्वचा पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों में जो इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, ये इनमें किरणों में दो किरणें बड़ी खतरनाक होती हैं, बी और सी। अल्ट्रावायलेट बी और सी सबसे खतरनाक किरणें मानी जाती हैं। अल्ट्रावायलेट बी और सी सबसे खतरनाक किरणें मानी जाती हैं जो त्वचा कैंसर फैलाती हैं। तो पूछा गया है थायमिडीन द्विभाजक संरचना किसके कारण होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होती है। राइट आंसर होगा बी। जो एक्स किरणें जो खोज करता है ये है रोएंटजन है। ये एक्स किरणों की खोजकर्ता जो है रोएंटजन है, जिसको रॉन्टजन भी कहते हैं। ये इनको रॉन्टजन भी कहा जाता है। एक्स किरणों के खोजकर्ता हैं। ये एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ करते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर में, यानी तकनीकी के क्षेत्र में, जो नैदानिक तकनीकी के क्षेत्र में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है एक्सरे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है राइबोन्यूक्लिक एसिड, रेटिनॉल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है राइबो न्यूक्लियर एसिड। आरएनए का जो पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये ऑप्शन राइट है आरएनए। ये आरएनए क्या है? एक प्रकार का जो एमआरएनए जो होता है इसमें पाया जाता है। एमआरएनए होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। आरएनए के प्रकार एक होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, एक होते हैं टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एक होता है आरआरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड को, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है, उन्हें सजाने का काम करता है एमआरएनए। टीआरएनए जितने भी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं उनको ले जाने का काम जो करता है, परिवहन का काम करता है टीआरएनए। आरआरएनए क्या करता है? सभी एमिनो एसिड को मिलाकर राइबोसोम में निर्माण करता है प्रोटीन का। तो राइबोसोम का निर्माण जो होता है आरएनए, इसलिए बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वायरस भी है। जो किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस हो गया है, एड्स हो गया, उसमें कौन सा संक्रमण हो गया? एचआईवी वायरस हो गया है। तो एचआईवी वायरस क्या? एक प्रकार का क्या है? आरएनए वायरस होता है। ये होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएनए में अनुलेखित आनुवंशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, लाइसोसोम पर, राइबोसोम पर, सेंट्रियल पर। राइट आंसर होगा राइबोसोम पर, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वह है राइबोसोम है। एमआरएनए क्या? मैसेंजर आरएनए है, इसको बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। ये क्या करता है? जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जो आवश्यक एमिनो एसिड हैं उनको क्या करता है? ये आपस में इकट्ठा जोड़कर सजाने का काम करता है। एमिनो उनकी पहचान करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है एमआरएनए। और इसके बाद जो लास्ट में होता है आरआरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। उसी राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये राइट आंसर होगा राइबोसोम पर। तो एमआरएनए किसमें होता है? राइबोसोम। यानी कि कह सकते हैं आरएनए का जो 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए,
टीआरएनए, आरआरएनए? तो राइबोसोम पर होते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन है? मॉर्गन है, मैकलेंग है, लैंडस्टीनर है, मेंडल है? तो लिंग सहलग्न खोजकर्ता जो है मॉर्गन है। जो लैंडस्टीनर है रक्तवर्ग के खोजकर्ता हैं। रक्तवर्ग के जो खोजकर्ता हैं वह हैं कार्ल लैंडस्टीनर हैं। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों पर रिसर्च किया। इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवंशिकता के खोजकर्ता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। लैंडस्टीनर रक्तवर्ग के खोजकर्ता हैं। मॉर्गन जो है लिंग सहलग्न के खोजकर्ता माने गए हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन रूस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है? तो मेंडल जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था मेंडल का। इनको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था और उनमें बताया था अनुपात 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 अनुपात रेशियो बताया था मेंडल ने।